हेलो नमस्कार, मैं विवेक दुबे स्वागत करता हूँ आपका वीएफएक्स वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पे, जो कि आपका चैनल है। और फिलहाल अभी मैं अपने ऑफिस को दुरुस्त करने के लिए, यानी अपने काम को बेटर करने के लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो पहले मेरा ऑफिस हुआ करता था अपने घर से बाहर, एक अलग से ऑफिस स्पेस मैंने रेंट पे लेकर के रखा था। पर अब मेरा जो ऑफिस है उसको मैंने शिफ्ट कर लिया है अपने घर पे, और इसकी वजह से प्रॉब्लम ये भी आती है कि यार ये जो लोकेशन है, घर का लोकेशन, इस जगह पे पहुंचना सबके लिए आसान नहीं होता। तो उसका क्या सॉल्यूशन था वो मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया और पिछले वीडियो में मैंने बताया है। फिलहाल सेकंड जो मैंने टास्क लिया हुआ है वो है कि अगर मेरे पास कोई काम नहीं आता तो भी मुझे काम करते रहना है, ताकि मेरी प्रैक्टिस बनी रहे और साथ ही साथ एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो भी डेवलप होता रहे। तो जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं लोगो डिज़ाइन करता रहूँगा, कोशिश करूँगा कि हर दिन 2 लोगो डिज़ाइन बनाऊँ। अपने जॉब के बाद जो भी टाइम बचता है उस पर मैं अपने आइडियाज सोचने का काम करूँगा, लोगों का उसको क्रिएट करने का काम करूँगा, और साथ ही साथ आपको भी तो एज अ ट्यूटोरियल्स आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और बनाते हैं आज के ये 2 लोगो। तो आज जो है मैंने बनाया है ये लोगो, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसे आपको भी शेयर करूँ कि इस लोगो डिज़ाइन को मैंने किस तरीके से बनाया है। तो देखिए, सबसे पहले तो मुझे चाहिए था ये टेक्स्ट, तो मैंने लिख लिया एसएनसी। एसएनसी का यहाँ पे स्पेशली कोई मीनिंग नहीं है, ये मैंने बस इसी तरीके से लिख दिया। एक लोगो के रेफरेंस को लेकर के मैं ये लोगो डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो ये हमने एसएनसी लिख दिया। और फॉन्ट में मैं यूज़ कर ले रहा हूँ यहाँ से पॉपिंस, तो ये पॉपिंस मीडियम ले लेता हूँ मैं। ओके, देन अभी का जो ईयर है वो मैं ऐड कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसकी एक कॉपी ले लिया मैंने और यहाँ पे लिख दिया 2025। ओके, तो ये तो हो गया वो फर्स्ट पार्ट जो मैंने सबसे पहले शुरू किया। इसके बाद 18 जो है दैट इज़ माय बर्थडे, तो इसके लिए मैंने 18 लिख लिया। और जो फॉन्ट है जो मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ वो है फ्रेशमैन। तो सिंपल आप इस तरीके से फ्रेशमैन फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, और ये फ्री है, तो आप गूगल पे सर्च करें, आपको ये इजीली मिल जाएगा। अब ये जो टेक्स्ट है ये थोड़ा बोल्ड है, तो मुझे इसको थोड़ा थिन करना है। तो मैंने राइट क्लिक किया, क्रिएट आउटलाइन किया, ऑब्जेक्ट पे जाके पाथ पे गया मैं और दे दिया ऑफसेट पाथ। इसके बाद कुछ इस तरीके से मैंने इसको थिन किया और ओके कर दिया। देन दोनों को सेलेक्ट किया मैंने, और ये जो टूल है जिसका नाम है यहाँ पे शेप बिल्डर टूल, इसको मैंने ले लिया और यहाँ से ये जो पार्ट है इसको मैंने रिमूव कर दिया। ओके, इसी तरीके से आप चाहें तो इस पार्ट को भी रिमूव कर सकते हैं। फिलहाल ये मैंने इस पार्ट को रिमूव किया, और इसके बाद जो बाहर का आउटलाइन है उसको मुझे सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए मैंने अनग्रुप किया, और ये बाहर के जो दोनों शेप हैं इनको मैंने सेलेक्ट करके स्ट्रोक दे दिया। देन अगर कलर की बात करें तो मैंने कलर यूज़ कर लिया ये। ओके, अगेन ऑब्जेक्ट पाथ, ऑफसेट पाथ, और आप चाहें तो इस तरीके से भी इसको स्ट्रोक दे सकते हैं। ओके, अब इसमें मैंने इसको सेलेक्ट किया और इस पार्ट को रिमूव कर दिया। ओके, देन इस पार्ट पे मुझे फिल कलर नहीं चाहिए, तो फिल को मैंने नन कर दिया। वैसे यहाँ पे भी फिल कलर को नन कर दिया, और ये जो है इस पे भी फिल कलर को नन कर दिया। तो ये तो हो गया कि मैंने किस तरीके से 18 लिखा, ये मैंने आपको अभी बता दिया। अब इसको सेलेक्ट करके मैंने बना दिया ग्रुप, शॉर्टकट यूज़ किया Ctrl+G। इसी तरीके से इनको सेलेक्ट किया मैंने, Ctrl+G कर दिया, वो भी ग्रुप हो गया। तो अब एक ग्रुप ये हो गया और एक ग्रुप हो गया ये। अब इनको सेलेक्ट करके मैं सेंटर लाइन हॉरिजॉन्टली और सेंटर लाइन वर्टिकली इस तरीके से सेट कर दिया। देन अब मुझे लिखना है ये प्रीमियम, तो इसके लिए भी मैंने सेम फॉन्ट यूज़ किया और कैप्स लॉक ऑन करके ये मैंने लिख दिया प्रीमियम। साइज थोड़ी बड़ी कर लेते हैं, इस तरफ रख लिया मैंने इसको।
इस अभी आप देख सकते हैं बोल्ड है बट इसको मैंने थिन किया है। तो सेम प्रोसेस, क्रिएट आउटलाइन, ऑब्जेक्ट, पाथ, ऑफसेट पाथ, और इस तरीके से अंदर में 2 पॉइंट की वैल्यू दे दिया मैंने। देन इनको सेलेक्ट करते हैं, शेप बिल्डर टूल लेते हैं और जो पार्ट रिमूव करना है उसको मैं इस तरीके से रिमूव कर रहा हूँ ऑल्ट के साथ। ओके, तो इस तरीके से मैंने ये प्रीमियम टेक्स्ट लिख दिया। कलर आप देख सकते हैं, ये मैंने कलर ले लिया। आप चाहें तो कलर कोड यूज कर सकते हैं। कलर कोड जो है वो है आपका, ये है आपका कलर कोड जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ओके, देन आपको लिखना है ट्रेडिशन। तो अगेन हमने ट्रेडिशन लिखा, साइज को कुछ इस तरीके से सेट कर लिया। देन अगेन ये भी बोल्ड है और आपको इसका थिकनेस कम करना है। तो फॉन्ट में आप देख सकते हैं ये नॉर्मल फॉन्ट है, इसमें आपको थिन या फिर बोल्ड इस तरीके का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगेन फिर से क्रिएट आउटलाइन, ऑब्जेक्ट, पाथ, ऑफसेट पाथ, और इस बार मैंने दे दिया -1। ओके, देन अगेन सेलेक्ट किया इसको, शेप बिल्डर टूल लेते हैं और ऑल्ट के साथ इस तरीके से रिमूव करते जाते हैं। अब आप देखें हमारा जो टेक्स्ट है वो थिन हो चुका है। देन आप इसके बीच का डिस्टेंस सेट कर लें। अब अगेन इसको आप सेंटर लाइन करें, कंट्रोल जी कर दें, इसी तरीके से इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी कर दें, फिर सभी को सेलेक्ट करके आप हॉरिजॉन्टली सेंटर लाइन कर दें और आप देख सकते हैं कि हमने एक सिंपल सा प्रीमियम लोगो तैयार कर लिया। ओके, तो अब मैं बनाने वाला हूं अपना सेकंड लोगो और आप देख सकते हैं कि दोनों लोगों का जो स्टाइल है वो मैंने सेम रखा हुआ है। इसको बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो मैंने ले लिया एक सर्कल इस तरीके से एंड देन कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी कर दिया ताकि कॉपी और पेस्ट इन प्लेस हो जाए, और इसको थोड़ा ऑल्ट और शिफ्ट के साथ मैंने स्केल डाउन कर दिया। यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद इसकी एक कॉपी मैं यहाँ रेडी कर लेता हूँ। ऑल्ट के साथ ये मैंने कॉपी किया, फिर उसके बाद ये मैंने ऐसा सेट कर दिया। इसके बाद ऑल्ट के साथ ये हिस्सा माइनस कर दिया मैंने और इस पॉइंट को थोड़ा नीचे ले आते हैं इस तरीके से ताकि ये कप का एक शेप बन जाए। देन इसके बाद एक और सर्कल ले लेता हूं मैं और ये मैंने एक सर्कल ले लिया। इस सर्कल का जो ये पार्ट है इसको मैंने यहाँ से ऐड कर दिया, तो अभी ये कप रेडी हो गया। इसके बाद आप इसमें देख सकते हैं मैंने स्मोक बनाया है, तो उसके लिए मैंने सिंपली लिया लाइन। इस तरीके से आप लाइन बना लें। आपको चले जाना होगा इफेक्ट पे, इफेक्ट पे जाके ट्रांसफॉर्म पे चलते हैं और यहाँ से ले लेता हूँ जिगजैग। जिगजैग पे मैंने ले लिया स्मूथ और इस तरीके से आप कर्व दे सकते हैं। ओके कर दें। तो यहाँ तक का प्रोसेस हो गया डन। अब इसमें आप देख सकते हैं ये जो अंदर का सर्कल है इसको मैंने डॉट और डैश बनाया है। तो इसके लिए आपको स्ट्रोक पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, डैश को ऑन करना है और यहाँ से साइज को थोड़ा कम कर देना है। ओके, इसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं और जैसे आप देखें अगर मैं इसको ऑल्ट और शिफ्ट के साथ स्केल डाउन करता हूँ ये कुछ ऐसा कंप्रेस हो जा रहा है। तो इसके लिए आप ऑब्जेक्ट पे जाएं, एक्सपेंड अपीयरेंस कर दें और ना होने के बाद इसको कंट्रोल जी कर दें यानी ग्रुप, तीनों को सेलेक्ट करें और अलाइनमेंट से ये सेंटर अलाइन कर दें। इसके बाद ये जो आउटर सर्कल है इसको मुझे इस तरीके से कर्ल देना है, तो उसके लिए भी आप वही सेम प्रोसेस, अप्लाई जिगजैग। अभी जिगजैग की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जिगजैग के ऑप्शन बॉक्स पे आ जाएंगे और ये जो वैल्यू है इसको मैंने कम कर दिया और यहाँ से आप ये पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं। ओके कर देते हैं, डन। एंड देन ऑब्जेक्ट और एक्सपेंड अपीयरेंस कर देते हैं। अभी इस पे जो कलर है स्ट्रोक का कलर, तो ये फिल कर दिया मैंने और इसको स्ट्रोक पे फिल कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये कलर आ चुका है और ये हमने आई थिंक डैश लाइन बनाया पर थोड़ा सा इसको भी मैं अब यहाँ पे मैं फॉन्ट का यूज करने वाला हूँ। तो मैंने लिख दिया हॉट कॉफी कैफे और इसको कर दिया सेंटर लाइन पैराग्राफ से, मतलब ये हो गया आपका इस तरीके से। फॉन्ट जो है ये मैंने ले लिया अल्फा/1 रेगुलर। तो आप अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और इसका जो कलर है ये भी मैंने इससे पिक कर लिया, अभी सेम कलर यूज कर लिया और आप देख सकते हैं इस तरीके से आप ऐसा लोगो रेडी कर सकते हैं। अगर आप चाहें राइट क्लिक करें, क्रिएट आउटलाइन करें और इसको अनग्रुप कर दें। अभी ये अलग हो चुका है, एक एक अल्फाबेट अलग है और आप चाहें तो पूरे वर्ड को उठा के आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। फिलहाल कंट्रोल जी ग्रुप
और ये एक है कंट्रोल जी ग्रुप, और इसी तरीके से ये पूरे को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी ग्रुप और यहाँ से हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर कर देता हूँ। तो ये सिंपल सा तरीका है, आप देख सकते हैं। ऐसा प्रोसेस यूज करके आप अपने लोगो डिजाइन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो फाइनली आपने देखा, ये थी मेरी प्रैक्टिस और मैंने 2 लोगो कंप्लीट कर लिया और इसे मैं अपने गूगल माई बिजनेस के अकाउंट में भी फोटो सेक्शन में जाकर के शेयर कर दूंगा। इसके अलावा जो Behance अकाउंट है वहाँ पे भी शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप का जो मेरा ब्रॉडकास्टिंग है वहाँ से भी मैं ब्रॉडकास्ट कर दूंगा इस लोगो को, और फेसबुक पे भी इवन इसको अपलोड कर दूंगा। तो जहां तक हो सकता है मैं इसको शेयर करने की कोशिश करूंगा, ताकि अगर आप में से किसी को भी लोगो डिजाइनिंग की जरूरत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए लोगो डिजाइन बनवा सकते हैं। और अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने चैनल पे जो डिस्क्रिप्शन का सेक्शन है वहां पे जा करके मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी ऐड करके रख दिया है। अब इसी तरीके से अगर आपके पास भी कोई आइडिया है जिससे मैं अपने बिजनेस को बेटर तरीके से रन कर सकता हूँ तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगेन कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन पे। तो आज के लिए इस वीडियो बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।